इस बच्चे का नाम सरू है और सरू खो गया है और उसकी सिर्फ एक तमन्ना है कि वो अपनी माँ के पास वापस चले जाए। सरू 5 साल का है और अपनी माँ और भाई के साथ एक छोटे से एक कमरे के झोपड़े में खंडवा मध्य प्रदेश में रहता है। उसकी माँ, जिसको हम माँ बोलेंगे, वो विधवा है, बहुत गरीब है और बहुत मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को पालती है। तो एक रात सरू अपने बड़े भाई के साथ खंडवा रेलवे स्टेशन पर जाता है, जहां वो दोनों बचा हुआ खाना और सड़क पे पड़े चिल्लर बटोर रहे होते हैं। सरू थक जाता है और उसे नींद आने लगती है। उसका बड़ा भाई, जिसको हम बड़ा भाई बोलेंगे, वो उसे स्टेशन के एक बेंच पे लेटा देता है और उसे बोलता है, तू थोड़ा आराम कर ले जब तक मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। लेटते ही सरू गहरी नींद में चला जाता है और उसका भाई रेलवे ट्रैक्स पे चिल्लर बटोरने निकल जाता है। वो इस काम में इतना मशगूल हो जाता है कि उसका ध्यान तेजी से आती ट्रेन की तरफ पड़ता ही नहीं है और बूम, ट्रेन उसे टक्कर मार देती है एंड ऑब्वियसली वो बच नहीं पाता। इस बीच सरू अभी भी बेंच पे सोया हुआ होता है और घंटों बीत जाते हैं। जब वो उठता है तो उसका भाई उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। वो इधर उधर देखता है, जोर जोर से उसे आवाज लगाता है, पूरे प्लेटफॉर्म का चक्कर काटता है, पर उसका भाई उसे कहीं भी नजर नहीं आता। फिर उसे प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी दिखती है। वो सोचता है कि शायद उसका भाई ट्रेन में है। वो ट्रेन में चढ़ता है और उसके भाई का नाम चिल्लाते चिल्लाते ट्रेन की गलियों में दौड़ लगाता है, पर भाई कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वो थक हार के ट्रेन की एक खाली सीट पे लेट जाता है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है। जब वो सोया हुआ होता है तो ट्रेन चल पड़ती है और जब वो सो के उठता है तो 14 घंटे बीत चुके होते हैं और वो खंडवा से सैकड़ों किलोमीटर दूर कलकत्ता पहुंच जाता है। वो ट्रेन से उतरता है और बहुत डरा हुआ होता है। उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। हर तरफ भीड़ होती है। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने लोग कभी भी नहीं देखे होते जो उसकी भाषा भी नहीं बोलते। सैकड़ों ट्रेन हर दिशा में आ जा रही होती है। ही इज ओवरवेल्म्ड। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, बट ही नेवर गिव्स अप। वो कलकत्ता की सड़कों पे सोना चालू कर देता है एंड लकीली ही स्ट्रीट स्मार्ट। उसे बचा कुचा खाना और चिल्लर बटोर के खाने का इंतजाम करना अच्छे से आता है एंड ही लिव्स लाइक दिस फॉर वीक्स। फिर एक दिन वो एक औरत से मिलता है जिसे हम आशा बोलेंगे। वो एक लोकल ऑर्फनेज चलाती है जो सड़कों पे रह रहे बच्चों को आसरा देती है। वो सरू को अपने साथ ले जाती है और सोने की जगह देती है, खाने के लिए खाना देती है एंड दैट्स गुड। लेकिन वो उसे वहां वापस नहीं भेज पाती जहां से सरू आया था, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वो कहां से आया था, बिकॉज ही इज जस्ट 5। सो शी डज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। वो उसके लिए एक नई फैमिली ढूंढती है एंड शी फाइंड्स वन, स्यू एंड जॉन। वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं और वो बहुत अच्छे पेरेंट्स साबित होते हैं। उसे एक अच्छी परवरिश और जिंदगी देते हैं और सरू भी उनको बहुत प्यार करता है, पर वो कभी भी अपनी माँ और अपने परिवार को भूल नहीं पाता। वो हमेशा सोचता कि क्या वो उनसे दोबारा कभी मिल भी पाएगा कि नहीं। उस बात को सालों बीत जाते हैं जब सरू पहली बार ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। अब वो अपने 20s में है और अब भी वो अपनी असली माँ को नहीं भूल पाया है। फिर एक दिन उसे एक दोस्त गूगल अर्थ के बारे में बताता है। वो उसे दिखाता है कि इसके मैप्स कितने रियलिस्टिक और डिटेल्ड होते हैं। सरू इज अमेज्ड। उसका माथा ठनकता है। शायद इसे यूज करके वो अपनी माँ और अपने गांव को ढूंढ पाएगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। इंडिया बहुत बड़ा है
इसकी आबादी 140 करोड़ है। इतने बड़े देश में अपनी माँ को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। बट सरू केयर नहीं करता। ही बिकम्स ऑब्सेस्ड। उसे अपनी माँ को कैसे भी ढूंढना होता है, तो रोज वो ऑफिस के बाद गूगल अर्थ खोल के बैठ जाता है और कलकत्ता से निकलने वाली हर रेलवे लाइन को मैप पे फॉलो करता है। और ये करते करते पूरे 6 साल बीत जाते हैं, पर उसका डिटर्मिनेशन कम नहीं होता एंड ही नेवर गिव्स अप। फिर एक रात सरू कलकत्ता से निकलने वाली एक रैंडम रेलवे लाइन को फॉलो करते करते मैप में एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां के लैंडमार्क्स की फोटोज उसके दिमाग में बसी धुंधली तस्वीरों से मिलती जुलती हैं। एक पानी की टंकी, एक खाई के ऊपर बना छोटा सा ब्रिज, एक धुंधली यादों वाला बाजार। उसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये शायद उसी का गांव है, बट ही वॉज नॉट श्योर। और श्योर होने का बस एक तरीका था, ही हैज टू ट्रैवल टू इंडिया। वो इंडिया की फ्लाइट लेता है और एक लंबे सफर के बाद अपने गांव खंडवा पहुंच जाता है। बहुत देर तक गांव की गलियों की खाक छानने के बाद फाइनली वो उस गली में पहुंच जाता है जिस पर वो बचपन में सैकड़ों बार चला था। और ये गली उसे अपने छोटे से झोपड़े तक पहुंचा देती है। पर उसके बचपन का घर अब टूट चुका होता है और वहां बस एक मलबे का ढेर होता है। ये देख के वो बहुत उदास हो जाता है। फिर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम बेटा? सरू उसे अपने बचपन का फोटो दिखाता है और अपनी पूरी कहानी बताता है। बूढ़ा आदमी उससे बोलता है, अरे मैं जानता हूँ तेरी माँ को, मैं तुझे ले चलता हूँ उसके पास। फिर वो उसे उसकी माँ के घर की तरफ लेके जाता है जो ज्यादा दूर नहीं होता। और ये वही जगह होती है जहां सरू अपनी भूली बिसरी माँ से 25 साल बाद वापस मिलता है। उसकी माँ को यकीन नहीं होता कि उसका बेटा इतने साल बाद उससे वापस मिलने आया है। वो उसे प्यार से गले लगा लेती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और तब से सरू अपनी माँ से रेगुलरली मिलने आता है। उसने अपनी माँ के लिए एक पक्का मकान भी बनवा दिया है और उसे हर महीने पैसे भेजता है ताकि उसकी बूढ़ी माँ को काम नहीं करना पड़े। इट्स ऑल वेरी हार्ट वार्मिंग एंड गुड एंडिंग। शाउट आउट टू खंडवा मध्य प्रदेश।